गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। पहले मैंने संस्कृत में आपको लकार पूरे 5 ही बता दिए हैं, लट लकार, लेट लकार, लोट लकार, विधि लेट लकार। अब हम पढ़ते हैं संधि, जो संधि हिंदी में भी काम आएगी और संस्कृत में भी काम आएगी, तो दोनों सब्जेक्ट में एक जैसी आएगी। तो आप संधि क्या है, संधि, इसे संधि, संधि किसे कहते हैं, पहले संधि के बारे में जानना है। संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा, जब दो वर्णों के मेल या योग में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि क्या है, दो वर्णों के मेल या योग में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब संधि की परिभाषा हो चुकी है, उसके बाद में संधि कितने प्रकार की होती हैं, क्या है संधि कितने प्रकार की होती हैं। अब संधि कितने प्रकार की होती हैं, संधि 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। संधि 3 प्रकार की होती हैं। संधि तीन प्रकार की होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें एवं कमेंट्स करें, जो भी गलती है उसको दूसरे वीडियो में मैं उसका सुधार करूंगा। अब 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। पहली होती है स्वर संधि, पहली होती है स्वर संधि। दूसरी होती है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तीसरी होती हैं विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब ये तीनों स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, अब हमें इनके भेद जानना है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, व्यंजन संधि के कितने होते हैं, विसर्ग के कितने होते हैं। अब इसे जानने के लिए मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखना और कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। अब स्वर संधि, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, कितने होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के, स्वर संधि के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। वो भी कौन कौन से 6 भेद। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है गुण स्वर संधि। तीसरा वृद्धि संधि,
वृद्धि स्वर स्वर संधि। अब चौथा होता है यण स्वर संधि। पांचवा होता है आयादी आयादी स्वर संधि। अब छठा होता है पूर्व रूप पूर्व रूप स्वर संधि। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर और यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि। अब इन 6 को जानने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक पहले मैं दीर्घ स्वर संधि की बताऊंगा, फिर उसके बाद में गुण स्वर संधि की बताऊंगा, फिर वृद्धि स्वर संधि की बताऊंगा और यण स्वर संधि की बताऊंगा, आयादी स्वर संधि की बताऊंगा और पूर्व रूप स्वर संधि की बताऊंगा। इसके बाद अब फिर देखना है, अब अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, जो गलती है वो बताएं। अब दीर्घ स्वर संधि की पहचान। दीर्घ स्वर संधि की पहचान। दीर्घ स्वर संधि की पहचान क्या है? दीर्घ स्वर संधि की पहचान जो भी बड़ी मात्राएं होती हैं उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जिस भी शब्द में दो बड़ी मात्राएं होती हैं वो दीर्घ स्वर संधि में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ। पहला हिमालय, और इसमें द्वितीय पद में मात्राएं होती हैं, बड़ी मात्राएं। द्वितीय पद में दूसरे नंबर पर जो होती है हिमालय प्लस हिमालय, विद्यालय और हिमालय, विद्यालय, विद्यार्थी। ऐसे शब्द यहाँ पर है ना, हिमालय, विद्यालय, विद्यार्थी, ऐसे जो भी शब्द द्वितीय पर जहाँ पर बड़ी मात्राएं होती हैं वो दीर्घ स्वर संधि में आती है। किस में आती हैं? दीर्घ स्वर संधि में आती है। वैसे ही गुण स्वर संधि में भी वैसा ही है। गुण स्वर संधि के लिए गुण स्वर संधि की पहचान मैं बताता हूँ। गुण स्वर संधि गुण स्वर संधि को जानने के लिए जिस भी शब्द पर एक मात्रा होती है वो गुण स्वर संधि में आते हैं। जिस भी शब्द या अक्षर में एक मात्राएं होती हैं उसे गुण स्वर संधि
गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे कौन कौन सी मात्रा है इसमें? पहले एक की मात्रा और ओखली की मात्रा, ये एक की मात्रा ये होती हैं और ओखली की मात्रा ये होती हैं। ये दोनों मात्राएं होती हैं इसमें गुण स्वर संधि में। जैसे उदाहरण है पहला रमेश, दूसरा गणेश, तीसरा मनोहर। ऐसे शब्द जो आते हैं वो दीर्घ गुण स्वर संधि में होते हैं। ऐसे शब्द जो आते हैं वो गुण स्वर संधि में आते हैं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स करें। जो भी गलती है उसका मैं सुधार करूँगा। फिर उसके बाद में कल मैं लेके आऊँगा आपके लिए वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि, आयदी स्वर संधि, पुरुरूप स्वर संधि, तीनों चारों संधियाँ मैं कल आपको पूरे बता दूंगा। आज मैंने दीर्घ और गुण बताई है और संधि की परिभाषा बताई है। और इसमें आपको कुछ भी मिस्टेक हो तो मुझे बताना, कमेंट्स जरूर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। पहले मैंने संस्कृत में आपको लकार पूरे 5 ही बता दिए हैं, लट लकार, लेट लकार, लोट लकार, विधि लेट लकार। अब हम पढ़ते हैं संधि, जो संधि हिंदी में भी काम आएगी और संस्कृत में भी काम आएगी। तो दोनों सब्जेक्ट में एक जैसी आएगी। तो आप संधि क्या है? संधि, इसे संधि किसे कहते हैं? पहले संधि के बारे में जानना है। संधि की परिभाषा, जब दो वर्णों के मेल या योग में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि क्या है? दो वर्णों के मेल या योग में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब संधि की परिभाषा हो चुकी है। उसके बाद में संधि कितने प्रकार की होती हैं? क्या है? संधि कितने प्रकार की होती हैं? अब संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। संधि 3 प्रकार की होती हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें एवं कमेंट्स करें। जो भी गलती है उसको दूसरे वीडियो में मैं उसका सुधार करूंगा। अब 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती हैं व्यंजन संधि, तीसरी होती हैं विसर्ग संधि। अब ये तीनों स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, अब हमें इनके भेद जानना है।
इनके भेद जानना है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, व्यंजन संधि के कितने होते हैं, विसर्ग के कितने होते हैं। अब इसे जानने के लिए मैं अभी क्लेम करता हूँ। देखना और कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। अब स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, कितने होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। वो भी कौन कौन से 6 भेद। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है गुण स्वर संधि। तीसरा वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। अब चौथा होता है यण स्वर संधि। पांचवा होता है आयादी स्वर संधि। अब छठा होता है पूर्व रूप स्वर संधि। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं। दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर और यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि। अब इन 6 को जानने के लिए एक ट्रिक है। पहले मैं दीर्घ स्वर संधि की बताऊंगा, फिर उसके बाद में गुण स्वर संधि की बताऊंगा, फिर वृद्धि स्वर संधि की बताऊंगा और यण स्वर संधि की बताऊंगा, आयादी स्वर संधि की बताऊंगा और पूर्व रूप स्वर संधि की बताऊंगा। इसके बाद अब फिर देखना है। अब अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, जो गलती है वो बताएं। अब दीर्घ स्वर संधि की पहचान। दीर्घ स्वर संधि की पहचान। दीर्घ स्वर संधि की पहचान क्या है। दीर्घ स्वर संधि की पहचान जो भी बड़ी मात्राएं होती हैं उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जिस भी शब्द में 2 बड़ी मात्राएं होती हैं वो दीर्घ स्वर संधि में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ। पहला हिमालय, और इसमें द्वितीय पद में मात्राएं होती हैं, बड़ी मात्राएं। द्वितीय पद में दूसरे नंबर पर जो होती है हिमालय प्लस
हिमालय, विद्यालय, विद्यालय और विद्यालय, हिमालय, विद्यालय, विद्यार्थी, विद्यार्थी। ऐसे शब्द यहाँ पर है ना, हिमालय, विद्यालय, विद्यार्थी, ऐसे जो भी शब्द द्वितीय पर जहाँ पर बड़ी मात्राएं होती हैं वो दीर्घ स्वर संधि में आती है। किस में आती हैं? दीर्घ स्वर संधि में आती है। वैसे ही गुण स्वर संधि, वैसे ही गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि में भी वैसा ही है। गुण स्वर संधि के लिए गुण स्वर संधि की पहचान मैं बताता हूँ। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि को जानने के लिए जिस भी शब्द पर एक मात्रा होती है वो गुण स्वर संधि में आते हैं। जिस भी शब्द या अक्षर में एक मात्राएं होती है उसे गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे कौन कौन सी मात्रा है इसमें? पहले एक की मात्रा और ओखली की मात्रा, ये एक की मात्रा ये होती हैं और ओखली की मात्रा ये होती हैं। ये दोनों मात्राएं होती हैं इसमें गुण स्वर संधि में। जैसे उदाहरण है पहला रमेश, दूसरा गणेश, तीसरा मनोहर। ऐसे शब्द जो आते हैं वो दीर्घ गुण स्वर संधि में होते हैं। ऐसे शब्द जो आते हैं वो गुण स्वर संधि में आते हैं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स करें। जो भी गलती है उसका मैं सुधार करूँगा। फिर उसके बाद में कल मैं लेके आऊँगा आपके लिए वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि, आयदी स्वर संधि, पुरोरूप स्वर संधि, तीनों चारों संधियाँ मैं कल आपको पूरे बता दूंगा। आज मैंने दीर्घ और गुण बताई है और संधि की परिभाषा बताई है। और इसमें आपको कुछ भी मिस्टेक हो तो मुझे बताना, कमेंट्स जरूर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। पहले मैंने संस्कृत में आपको लकार पूरे 5 ही बता दिए हैं। लट लकार, लेट लकार, लोट लकार, विधि लेट लकार। अब हम पढ़ते हैं संधि, जो संधि हिंदी में भी काम आएगी और संस्कृत में भी काम आएगी। तो दोनों सब्जेक्ट में एक जैसी आएगी। तो आप संधि क्या है? संधि, इसे संधि किसे कहते हैं? पहले संधि के बारे में जानना है। संधि की परिभाषा, जब दो वर्णों के मेल या योग में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि
क्या है? दो वर्णों के मेल या योग में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब संधि की परिभाषा हो चुकी है, उसके बाद में संधि कितने प्रकार की होती हैं? क्या है? संधि कितने प्रकार की होती हैं? अब संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। संधि 3 प्रकार की होती हैं। संधि तीन प्रकार की होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें एवं कमेंट्स करें। जो भी गलती है उसको दूसरे वीडियो में मैं उसका सुधार करूंगा। अब 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है स्वर संधि। दूसरी होती हैं व्यंजन संधि। तीसरी होती हैं विसर्ग संधि। अब ये तीनों स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हमें इनके भेद जानना है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, व्यंजन संधि के कितने होते हैं, विसर्ग के कितने होते हैं। अब इसे जानने के लिए मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखना और कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। अब स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। वो भी कौन कौन से 6 भेद? पहला है दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है गुण स्वर संधि। तीसरा वृद्धि स्वर संधि। अब चौथा होता है यण स्वर संधि। पांचवा होता है आयादी स्वर संधि। अब छठा होता है पूर्व रूप स्वर संधि। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर और यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि। अब इन 6 ही को जानने के लिए एक ट्रिक है। पहले मैं दीर्घ स्वर संधि की बताऊंगा, फिर उसके बाद में गुण स्वर संधि की बताऊंगा, फिर वृद्धि स्वर संधि की बताऊंगा और यण स्वर संधि की बताऊंगा, आयादी स्वर संधि की बताऊंगा और पूर्व रूप स्वर संधि की बताऊंगा। इसके बाद अब फिर देखना है अब
अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, जो गलती है वो बताएं। अब दीर्घ स्वर संधि की पहचान। दीर्घ स्वर संधि की पहचान। दीर्घ स्वर संधि की पहचान क्या है? दीर्घ स्वर संधि की पहचान जो भी बड़ी मात्राएं होती हैं उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जिस भी शब्द में दो बड़ी मात्राएं होती हैं वो दीर्घ स्वर संधि में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ। पहला हिमालय, और इसमें द्वितीय पद में मात्राएं होती हैं, बड़ी मात्राएं द्वितीय पद में। दूसरे नंबर पर जो होती है हिमालय प्लस हिमालय, विद्यालय और हिमालय, विद्यालय, विद्यार्थी, ऐसे शब्द यहाँ पर है ना। हिमालय, विद्यालय, विद्यार्थी, ऐसे जो भी शब्द द्वितीय पर जहाँ पर बड़ी मात्राएं होती हैं वो दीर्घ स्वर संधि में आती है। किस में आती हैं? दीर्घ स्वर संधि में आती है। वैसे ही गुण स्वर संधि में भी वैसा ही है। गुण स्वर संधि के लिए गुण स्वर संधि की पहचान मैं बताता हूँ। गुण स्वर संधि गुण स्वर संधि को जानने के लिए जिस भी शब्द पर एक मात्रा होती है वो गुण स्वर संधि में आते हैं। जिस भी शब्द या अक्षर में एक मात्राएं होती है उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे कौन कौन सी मात्रा है इसमें? पहले एक की मात्रा और ओखली की मात्रा। ये एक की मात्रा ये होती हैं और ओखली की मात्रा ये होती हैं। ये दोनों मात्राएं होती हैं इसमें गुण स्वर संधि में। जैसे उदाहरण है पहला रमेश, दूसरा गणेश, तीसरा मनोहर। ऐसे शब्द जो आते हैं वो दीर्घ गुण स्वर संधि में होते हैं। ऐसे शब्द जो आते हैं वो गुण स्वर संधि में आते हैं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स करें। जो भी गलती है उसका मैं सुधार करूँगा। फिर उसके बाद में
कल मैं लेके आऊँगा आपके लिए वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि, आयदी स्वर संधि, पुरोरूप स्वर संधि, तीनों चारों संधियाँ मैं कल आपको पूरे बता दूंगा। आज मैंने दीर्घ और गुण बताई है और संधि की परिभाषा बताई है, और इसमें आपको कुछ भी मिस्टेक हो तो मुझे बताना, कमेंट्स जरूर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।